ओम शांति। अक्सर आपने सुना होगा कि हम सबको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। अपने दिन का कुछ समय तो अवश्य ही मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो हमारे संपूर्ण जीवन का परिवर्तन कर सकती है, जो असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है। परंतु वास्तव में मेडिटेशन क्या है, क्या उसके अंदर ऐसी पावर है, वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है योग। योग अर्थात जोड़ना। जब हम स्वयं अर्थात अपने मन को परम पिता परमात्मा, उस परम सत्ता के साथ जोड़ते हैं, तब हम इसको कहते हैं मेडिटेशन। मन जो संकल्प लेता है, जिसके अंदर विचार करने की, सोचने की शक्ति है, जब हम अपनी इस सोच को, जब हम अपनी इस संकल्प शक्ति को उस शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारे संकल्प बहुत 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 अधिक पावरफुल हो जाते हैं, जिससे हमारे संकल्पों में सिद्धियां आनी आरंभ हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर है ये संकल्पों की शक्ति। परमात्मा पिता एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं, बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने संकल्पों को सकारात्मक बना लीजिए। जब आप अपने संकल्पों को, अपनी संकल्प शक्ति को, अपने मन को मेरे साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका हर संकल्प बहुत अधिक पावरफुल बनना आरंभ हो जाता है। इसको आज हम छोटे छोटे प्रयोगों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम कोई कितना भी कहेगा, हमको वो चीज स्वीकार नहीं होती है। हमारी मीठी गुलजार दादी जी हमेशा एक बात कहते थे कि बच्चे, जैसे आपने चीनी को टेस्ट कर लिया, अगर अब पूरी दुनिया भी कहेगी कि चीनी मीठी नहीं होती, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मान सकते ना, क्योंकि आपने चीनी को टेस्ट किया है। इसी प्रकार जब आप एक बार मेडिटेशन का प्रयोग करके देखेंगे, जब एक बार आप उसकी पावर को समझ जाएंगे, फिर आपको कभी किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा ने हम मनुष्य आत्माओं को एक बहुत बड़ी पावर दी है, बस हमें उसको यूज करना है। तो कैसे अब हमको इस मेडिटेशन को यूज करना है, अपनी इस पावर को यूज करना है, आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं, जिससे आपको मेडिटेशन की पावर का एहसास हो सके। तो सबसे पहले हम उस समय की बात लेते हैं जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। कहते हैं एक बार जब भंडारे में तोरी की सब्जी बनी, तो चूंकि तोरी में किसी किसी पीस में थोड़ी कड़वाहट होती है, तो जब सब्जी को काटा जा रहा था तो उसको काटने से पहले टेस्ट नहीं किया गया, और जब सब्जी बनकर के तैयार हुई तो सब्जी बहुत अधिक कड़वी थी। हो सकता है कि उसमें से कोई कुछ पीस कड़वे रहे होंगे, जिसकी वजह से कि पूरी की पूरी सब्जी अब कड़वी बन चुकी थी। अब दादी को लगा इतनी सारी सब्जी बन गई है, अब इतने सारे भाई बहन भोजन के लिए आने वाले हैं, परंतु वो ये सब्जी को कैसे खाएंगे। तो वो ब्रह्मा बाबा के पास जाती हैं दादी की, बाबा अब मैं क्या करूं, सब्जी तो बहुत कड़वी बन गई है, इसको भाई बहन खा नहीं सकते हैं, अब इतना समय भी नहीं है और इतनी सारी सब्जी को हम व्यर्थ भी नहीं कर सकते हैं। तब ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर सा कहा, बच्ची नई दुनिया बना सकती है, क्या कड़वी तोरी को मीठा नहीं कर सकती है। तो दादी ने कहा, बस उसी वक्त हम जितने भी भंडारे में भाई बहन थे, हम सब ने मिलकर के एक पावरफुल मेडिटेशन किया। हम सब ने ये संकल्प लिया कि ये सब्जी बहुत मीठी है और बहुत अधिक स्वादिष्ट है, इसमें परमात्म प्यार की भासना आती है। जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा इस सब्जी को खाएगी, वो परमात्म प्यार में ही मगन रहेगी और उसको इससे बहुत अधिक आनंद आएगा। और सच में जब भाई बहनों ने उस सब्जी को खाया तो इतनी महिमा की कि वास्तव में इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो हमने कभी खाई ही नहीं। ये कैसे हुआ? सच्ची बात तो यही है कि जो संकल्प हम करते हैं और जितनी पावर के साथ करते हैं, और जब हम उन संकल्पों को परमात्मा पिता को साथ लेकर के करते हैं,
तो हमारे वो संकल्प सिद्ध होने आरंभ हो जाते हैं। वो सब्जी कड़वी से मीठी क्यों हुई? क्योंकि उसको ये संकल्प दिए गए कि ये सब्जी बहुत मीठी है, जो भी भाई बहन खाएगा उसको बहुत अधिक स्वादिष्ट और मीठी लगेगी, उसको परमात्म प्यार की भासना आएगी। तो जैसे संकल्प उस सब्जी में डाले गए, वैसे ही संकल्प जो खा रहे थे उनको भी आने आरंभ हो गए। तो वास्तव में हमारे संकल्पों को हमको बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। कभी भी हमको कोई गलत या नेगेटिव संकल्प लेना ही नहीं है, क्योंकि संकल्प वो बीज है जो फल अवश्य देता है। ऐसा ही हम दूसरा एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनते हैं, जिससे उन भाई बहनों को बहुत अधिक मदद मिलेगी जिनके परिवार का वातावरण थोड़ा ठीक नहीं है। माना परिवार में अशांति है, संस्कारों में टकराव हो रहा है, किसी प्रकार का कलह क्लेश है। तो ये एक माता ने शेयर किया था मधुबन में, तो हमको बहुत सुंदर लगा। तो उन माता जी ने कहा कि बाबा अक्सर मुरलियों में कहता है कि भोजन सदैव परमात्मा पिता की याद में बनाओ। भोजन को योग युक्त होकर के बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब मुरली में ये बात आई तो उन माता जी को अंदर से आया कि मुझे इस चैलेंज को स्वीकार करना है। तब से मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जब भी मैं भोजन बनाऊं तो मैं बाबा की याद में ही बनाऊं। तो जब उन्होंने भंडारे में जाना तो अधिकतर करके माता जी कहते हैं मेरी रोटी बनाने की सेवा होती थी। जब मैं घर में भी भंडारे में अधिकतर करके मैं रोटी ही बनाती थी, और जब मधुबन में भी मुझे कभी सेवा का चांस मिलता था तो अधिकतर करके मुझे रोटी की थेपले बनाने की सेवा ही मिलती थी। तो जब भी मैं रोटी को बेलती थी तो मुझे अंदर से ऐसा अनुभव होता था कि रोटी की बजाय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये परमात्मा शिव का चिन्ह है। जैसे हम देखते हैं परमात्मा पिता के सिंबल को कि जैसे वो छोटी सी बिंदी है और उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं, तो माता जी को ऐसा ही अनुभव होता था कि जैसे वो रोटी को गोल गोल बेलते हैं तो उन रोटी के स्थान पर माता जी को क्या दिखाई देता था कि जैसे स्वयं परमात्मा पिता पवित्रता के सागर हैं और उनसे अनंत सुख शांति और पवित्रता की किरणें निकल रही हैं, और ये पूरे घर में, पूरे मधुबन में, पूरे भंडारे में फैल रही हैं। उन्होंने कुछ ही दिन इस चीज़ का अनुभव किया, क्योंकि उससे पहले उनके घर का वातावरण अच्छा नहीं था। बच्चों में आपस में बहुत मनमुटाव रहता था, बच्चे तंग भी करते थे, कभी कभी उनको सेंटर जाने के लिए भी मना किया जाता था। अनेक प्रकार की उनके पारिवारिक बातें चल रही थी, जिसकी वजह से परिवार का माहौल अधिक अच्छा नहीं था। परंतु जैसे ही उन्होंने ये आरंभ किया ये प्रयोग को, तो उन्होंने कहा मेरा घर तो स्वर्ग बनने लगा। मैं समझ ही नहीं सकती कि इतनी छोटे से प्रयोग से पूरे घर का वातावरण बदल गया। अक्सर करके हम सुनते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। मैंने देखा कि मुझे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी घर के सदस्य थे सब के सब सहयोगी बनने आरंभ हो गए, और घर के वातावरण में भी बहुत अधिक शांति आ गई है। पहले की तुलना में सबके संबंध भी बहुत अधिक मधुर हो गए हैं। सच तो ये है कि योग बहुत अधिक पावरफुल है, बस हम उसको यूज नहीं करते हैं। आज के पश्चात जब भी कभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग अवश्य करके देखिए। देखना आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, और जब आपने इसके अनुभव करना आरंभ कर दिया तब आपको पता चलेगा कि सचमुच हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। एक और बहुत सुंदर सा हम आपको एग्जाम्पल बतलाते हैं। ये है किसी की शारीरिक बीमारी को लेकर जो मधुबन में एक डॉक्टर भाई ने शेयर किया। उन्होंने अपने पिताजी का अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया और कैंसर लास्ट स्टेज पर था। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर रहा हूँ तो मेरी जहाँ तक पहुँच जाती थी मैंने सब देशों में सभी बड़े बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट किया, सब जगह उनकी रिपोर्ट्स भी भेजी गई। परंतु जैसे ही उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स को देखा तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी के पास 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं है, वो कुछ ही दिन जीवित रह सकते हैं। तो जब मेरे पिताजी को भी ये बात पता चली, हालांकि उन्होंने कहा मैंने नहीं बताया, परंतु शायद उनको अंदर से ये अनुभूति हुई,
तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपना ये समय जो मेरे पास है मैं परमात्मा पिता के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। हालांकि वो 20 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक सेवाएं भी की थी और वो बहुत अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, परेशान नहीं किया, परंतु अब बहुत बड़ा पेपर उनके सम्मुख आ गया था। तब परंतु हमारे पिताजी ने ये कहा कि जो भी मेरे पास समय है मैं ये अपने परमात्मा पिता के साथ, अपने शिव बाबा के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। चूँकि उनकी बहुत दिली इच्छा थी तो हम सब परिवार वालों ने उनको एकांत में ही रहना स्वीकार किया। तो हमारे पिताजी अपने ही कमरे में रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पिता को ही याद करते थे। तब उन्होंने अपने अनुभव में बतलाया कि मेरे पिताजी ने को हमने देखा कि कुछ दिन हो गए हैं, महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, परंतु जब भी मैं अपने पिताजी को मिलने के लिए जाता था उनके कमरे में तो वो पहले से बहुत अधिक स्वस्थ भी दिख रहे थे, बहुत अधिक खुश भी दिखते थे। तो मुझे लगा कि एक बार फिर से मुझे इनका चेकअप कराना चाहिए। और आप यकीन मानिए, जब उनका फिर से चेकअप किया गया तो उसमें 80% तक उनकी रिकवरी हो चुकी थी, सिर्फ 20% ही उनकी बीमारी रह गई थी। तो मुझे बड़ा वंडर लगा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों में जरा भी बिलीव नहीं करता कि कोई मेडिटेशन होता है, कोई संकल्प शक्ति होती है, या इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट से भी हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। परंतु मेरे पिताजी ने कहा कि जिस दिन से मैं अपने कमरे में रहना आरंभ किया उसी दिन से मैंने परम पिता परमात्मा से कहा कि देखिए, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपको दिया है, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा किस में भला है, परंतु आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी किस में भलाई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे ये शरीर में रहने का अवसर मिले, इसलिए नहीं कि मुझे ये शरीर नहीं छोड़ना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ और अधिक समय व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं संगम युग का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं सेवाओं में अपना जीवन देना चाहता हूँ। फिर भी जो आपका निर्णय होगा वो मुझे सर आंखों पर मंजूर है। उस दिन से मैंने एक ही पावरफुल थॉट लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं सदा यही महसूस करता था कि जैसे पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मेरे संपूर्ण शरीर पर पड़ रही हैं और इन लेजर किरणों से मेरी बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं रोज एक सीन क्रिएट करता था कि मैं संपूर्णतः स्वस्थ होकर अपनी संपूर्ण ड्रेस के साथ परमात्म कार्यों में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। मैं तन मन धन से परमात्म सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबी आयु तक जी रहा हूँ। उन्होंने कहा जब भी मुझे भोजन लेना होता था तब भी मैं यही संकल्प लेता था, जब मुझे कोई लिक्विड लेना है, इवन मैं दवाई भी ले रहा हूँ तब भी मैं यही सोचता था कि ये दवाई मेरे लिए अमृत है, जैसे ही ये मेरे अंदर जाएगी तो मेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। तो देखा कितनी बड़ी पावर है हम सबके पास, बस हमें इसको यूज करना है। तो एक बार हम 1 मंथ का ट्रायल करते हैं, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेडिटेशन के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, हमको पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं, पावरफुल संकल्प लेने हैं, संपूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ, और परमात्मा पिता को सामने रख करके हमको उन संकल्पों को लेना है जिससे हमारे संकल्पों में बहुत अधिक पावर आ सके। परंतु एक ध्यान अवश्य रखना है कि हमको एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं लेना, क्योंकि कितना भी बड़ा अमृत का कलश हो, अगर विष की एकमात्र बूंद भी डल जाएगी तो पूरा का पूरा अमृत ही विष बन जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं लेना, कभी ये नहीं सोचना पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, 101% होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा पिता मेरे साथ है। मेरा संकल्प शुद्ध है, मुझे पूरी मेहनत भी करनी है। कई लोग कहते हैं ऐसा संकल्प लेने से हो जाएगा तो फिर हमको कुछ करने की क्या आवश्यकता है, बस हम संकल्प लें।
ऐसा नहीं होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड, स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे को वो साधन जुटाते हैं, परंतु मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, रास्ते पर तो हमको चलना पड़ेगा, परंतु वो रास्ता अवश्य हमको पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, स्वयं परमात्मा पिता बना करके देंगे और उन संकल्पों से ही वो रास्ता बनता है। तो इसलिए अपने संकल्पों के महत्व को समझिए, अपने पावरफुल संकल्पों से अपनी सुंदर सृष्टि का निर्माण कीजिए और आपका जीवन बहुत बहुत अधिक सुंदर हो। आप सदैव परमात्मा पिता के प्यार में ही पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।